कहीं न कहीं मेरा मुकद्दर सोया होगा, कहीं न कहीं मेरा मुकद्दर सोया होगा, शायद वो मेरे लिए आज फिर रोया होगा। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय मैं आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ विवेक गौतम जी हैं जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, वाणिज्य मंच के सह क्षेत्रीय प्रभारी हैं पटना और बाढ़ महानगर के। तो जानते हैं इस चुनावी वर्ष में विवेक गौतम की बातें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कहां से की है? सबसे पहले मैं तो आप लोगों के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं 1995 से राजनीतिक सामाजिक जीवन का शुरुआत किया। सर्वप्रथम हम विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया। उसके बाद युवा मोर्चा के तेघरा मंडल के उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहे हम। उसके बाद 2010 में मंडल अध्यक्ष भाजपा रहे। उसके बाद 2013 में वाणिज्य मंच के जिला संयोजक के रूप में काम किया। अभी वाणिज्य मंच के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और क्षेत्रीय प्रभारी पटना महानगर और बाढ़ का काम देख रहा हूँ। मेरा बचपन से ही स्वभाव रहा है लोगों के बीच रहना। हम अकेले रहना नहीं चाहते हैं। सामाजिक काम में मेरा अभिरुचि बचपन से ही रहा है और जिसका परिणाम है कि हम राजनीतिक में हैं। इससे पहले हम बाल स्वयंसेवक संघ के रूप में काम किए। मेरा शैक्षणिक हाई स्कूल का जो होता है राष्ट्रीय विश्वेश्वर सरिया उच्च विद्यालय तेघरा से हुआ है और उसी समय से हम मतलब विद्यार्थी के साथ अपने युवा मित्रों के साथ मतलब किस तरह से बेहतर कोई काम करें। और वहाँ के हमारे एचएम थे राजेश जी जो संघ से जुड़े हुए थे और उनके प्रेरणा से हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, संघ में काम किए। सर, आप वाणिज्य मंच में अभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और मोदी जी का एक स्लोगन बहुत फेमस हो गया, आत्मनिर्भर भारत। तो इसको आप कैसे देखते हैं आने वाले भविष्य में? देखिए, भारत पहले आत्मनिर्भर था। अभी भारत जो है कुछ दिन समय पूर्व जो समय हमारे सरकार था वो मतलब विदेशी जो है उस पर देखा देखी चला गया, पश्चिमी सभ्यता की ओर चला गया, जिसके कारण आत्मनिर्भर हमारा जो देश के नागरिक थे कम होते चला गया। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल यूज करते हैं तो बहुत सारे नंबर अपने मित्रों के रखते हैं और वो नंबर आपसे पूछा जाता है तो आप भूल जाते हैं। तो ये आत्मनिर्भर नहीं हुआ। आत्मनिर्भर तब होता है जब आप अपने मित्रों का 10, 20, 50 का नंबर याद कर लेते हैं। और पुराने समय में हमारे भारत के लोग, हमारे जो देश के लोग थे वो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। उनको मौखिक याद रहता था। विद्यार्थी जीवन में अगर आप किताब बुक पढ़ रहे हैं तो आपको याददाश्त पढ़ते पढ़ते याद हो जाता था। लेकिन अभी हाईटेक ज़माना में जब से लोग जाना शुरू किए हैं तब से मनुष्य का मेमोरी पावर कमज़ोर हो गया है और वो आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं। पहले हमारे गांव समाज में, देहात में या शहर में मतलब एक वस्तु देते थे और दूसरा वस्तु हमको मिल जाता था। अभी आत्मनिर्भर हम इसलिए नहीं हैं कि हम सिर्फ पैसे पे ही सब कुछ करना चाहते हैं। जब तक हम अपना उपार्जन नहीं करेंगे, जैसे कि जो गांव देहात में बचपन में हम देखा करते थे कि जो गेहूं या बाल देते थे और हमको आइसक्रीम मिल जाता था, बर्फ़ मिल जाता था, तो वो आत्मनिर्भरता है कि हम अपना उपज किए और अपना सही कीमत देकर हम सामान ले ली, कोई चीज़ ले लिए। तो आत्मनिर्भर हम अब तब बनेंगे जब अपना उपार्जन करेंगे और उस उपार्जन को हम सही जगह पर सही मूल्य के साथ बेचेंगे, तब आत्मनिर्भर बनेंगे हम। तो कब तक बनेंगे सर? मोदी जी ने एक बड़ा स्लोगन आत्मनिर्भर भारत। शुरुआत तो हो चुकी है। अंत कब होगा? मोदी जी के अंत कब होगा सर? सवाल ये। अंत नहीं, ये चलता रहेगा हमेशा। भारत आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनेगा। अभी हम आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं, बिहार बोल रहे हैं, बेगूसराय बोल रहे हैं और कुछ दिनों के बाद भारत के देखा देखी पूरा विश्व कहेगा कि पूरा विश्व आत्मनिर्भर बने। सर, व्यवसाय बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियां कम हुई है, चाहे वह निजीकरण हो या जो भी बातें हो। तो क्या सरकारी नौकरी को खत्म कर देना चाहिए? मोदी जी ने वही किया है। हम नौकरी खत्म करने की बात नहीं बोलेंगे। हमारी सरकार नौकरी खत्म करने की नहीं बात बोल रहा है। निजीकरण तो वही हुआ सर। आत्मनिर्भर के क्यों ना निजीकरण हो? आपको मतलब सर्विस, सरकारी सर्विस करते हैं और उस चीज़ को आप संपत्ति समझ लेते हैं, अपनी संपत्ति, और उस संपत्ति को आप दुरुपयोग करते हैं।
जिससे हमारे देश का नुकसान होता है, हमारे देश की जनता का नुकसान होता है। आज मान लीजिए कि आप टीचर हैं और स्कूल में सिर्फ हाजिरी बना के चले आए और आपने बच्चे को कुछ सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, तो वो नौकरी किस काम का? तो इसको समृद्ध करना आपका काम था सर। सरकार हमने बहुमत दिया तो सिर्फ इसको समृद्ध करना आपका काम था, तो आपने समृद्ध क्यों नहीं किया? हो रहा है, होगा। तो फिर निजीकरण क्यों? निजीकरण कहाँ हो रहा है? रेलवे सर आप समृद्ध कर सकते थे, आप बहुत अच्छा रेलवे बना सकते थे, आप थोड़ी ज्यादा काम कर सकते थे, लेकिन रेलवे में आपने काम नहीं किया, आपने निजीकरण का एक सहारा लिया। नहीं, निजीकरण नहीं है वो, एक मतलब कंपनी को हम दिया है कि आप यह सुविधा। निजीकरण है? नहीं, वो निजीकरण है। जो हमारा सरकारी संस्था है, जो सरकारी रेल है, वह उसी तरह है। अभी आज निजीकरण की बात आप बोल रहे हैं, तो जैसे कि जो हम ये कप खरीद रहे हैं और इस कप को खरीदने में हमको 2 रुपया लगा और वही कंपनी हमें 1 रुपया में दे रहा है, तो ये निजीकरण नहीं है, ये बचत है। सर आप तेघड़ा विधानसभा से आते हैं, तो तेघड़ा में क्या क्या समस्याएं हैं और सबसे बड़ी बात है उसका समाधान क्या है? समस्याएं बहुत हो सकती है विधानसभा में, लेकिन उसका समाधान क्या है? देखिए, तेघड़ा में जो समस्या है, तेघड़ा में समस्या जनता का है, जनता के बीच रहना हम लोग का काम है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वृद्धा पेंशन के लिए भटकते हैं और हम लोग का काम है जो ऐसे व्यक्ति हैं उनका वृद्धा पेंशन सही टाइम पे मिले। खाद्य सुरक्षा का जो सामान है, खाद्य अन्न, वो उनको मिले। बहुत लोग को नहीं मिल रहा था, हमने बहुत लोगों को दिलवाया है। और तेघड़ा में अभी बहुत ऐसे जो हैं, दूसरा कुछ व्यक्ति हैं जो जिनको पीला कार्ड बोलता है, पीला कार्ड से लोग वंचित थे। पीला कार्ड है लेकिन उनको राशन नहीं मिल रहा था। हम एसडीओ साहब से बात करके उस लोग पे सही प्रक्रिया हो और राशन उचित समय पर मिले, उस पर हम लगे हुए हैं। और तेघड़ा में समस्या अभी गांव देहात में खास करके हर जगह तो सड़क बन गया है, कहीं कहीं सड़क, और जो ये अभी हो रहा है जल नल योजना, उस जल नल योजना में जो ठेकेदार हैं वो मतलब सही ढंग से मतलब जो रोड बना हुआ है रोड है, उस रोड को मतलब तोड़ को डैमेज करके वो मतलब काम कर रहे हैं, जिससे पब्लिक में थोड़ा सा परेशानी है। लेकिन ठेकेदार को, संवेदक को मतलब अगर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते तो उसको सही करना चाहिए। इस पर हम लोग हर जगह हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सर आपकी पार्टी मान लेते हैं तेघड़ा में आपको एक बड़ा काम देती है, सौंपती है, आप पर एक विश्वास देती है, तो आप आने वाले भविष्य में ऐसा क्या करेंगे कि जनता आप पर विश्वास करे? जनता का विश्वास जीतना। क्या करें? जब तक जनता का हर से जो उसका समस्या है उसके दुख में सुख में शामिल होना। और हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी जो समस्या है उसकी समस्या को दूर करना है। जो उनके साथ कष्ट है, पीड़ा है, उनके कष्ट और पीड़ा में हमें कदम से कदम साथ मिला के चलना है, तभी तो वो हमारे साथ आएंगे और उनका विश्वास हम जीत सकते हैं। लेकिन आप कौन कौन से काम करेंगे सर? सबसे पहला काम अगर कहा जाए तेघड़ा विधानसभा में आप क्या करेंगे? मूलभूत जो सुविधा है मनुष्य को चाहिए, सड़क, पानी और स्वास्थ्य, ये सुविधा मिलनी चाहिए और मिल रहा है। पहले की सरकार में इस तरह की सुविधा नहीं था। हॉस्पिटल लोग नहीं जाते थे, हॉस्पिटल जाने से डरते थे, लेकिन आज की सरकार में हॉस्पिटल जाते हैं और सही दवा उनको मिल रहा है। सड़क हर जगह, हर गांव में देख रहे हैं कि आप सड़क बन चुका है। और पानी का जो है हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा अभी जल नल योजना चलाया जा रहा है। और सरकार जो रोड सड़क है, बड़े बड़े सड़क तो बन गया, तब गली नली योजना है, जो गांव घर में गली होता है उसको भी मतलब पीसीसी के द्वारा ढलाई करने का काम किया जा रहा है। तो हर जगह काम हो रहा है। सर एक बात वर्तमान सरकार में आई नोटबंदी की, आप कितना सही देखते हैं इसको? नोटबंदी सही था, कदम सही था, लेकिन उसका कुछ हमारे देश के लोग जो भ्रष्टाचारी हैं वो कुछ इसका गलत फ़ायदा उठाए, वहाँ हम थोड़ा मतलब कमज़ोर रहे। सर आने वाले वक्त में युवाओं की क्या भूमिका होगी राजनीति में? आने वाले समय में युवा, खास करके मतलब युवाओं से हम बोलना चाहते हैं कि हम भी युवा हैं और युवा राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक एक ऐसा जटिल मतलब चीज़ है, इतना मतलब यहाँ जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है।
और राजनीतिक जीवन में हम सफ़र किए हैं तो हमें अनुभव है कि राजनीतिक में किस तरह से अपनों से सामना करना पड़ता है, विरोधियों से सामना करना कहा भी पड़ता गया है है कि राजनीति दलदल है। हाँ, प्रशासन से सामना करना पड़ता है। मतलब हर तरफ आपको मतलब खाई दिखाई पड़ेगा और आपको सोच समझ से कर चलना पड़ता है। तो युवा जो होते हैं पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, डीएम बनते हैं और देश की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन ये भी एक सेवा है। हम ऐसे युवा से चाहेंगे जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जो कहीं न कहीं किसी रूप में जनसेवा करना चाहते हैं, उन्हें राजनीतिक में आना चाहिए। सर अगर बात करें राजनीति में आनी चाहिए तो कोई बात नहीं, आनी चाहिए, लेकिन हम भाजपा में आए क्यों? ऐसी क्या खासियत है भाजपा में है और कांग्रेस में नहीं है? भाजपा में देखिए, भाजपा में एक जो सोच है वो राष्ट्रीय सोच है। भाजपा हमेशा राष्ट्रीय सोच लेके आगे चलता है। भाजपा में जो भी कार्यकर्ता आते हैं वो कहीं न कहीं वो अपना दिमाग दिल से राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, तभी भाजपा में आते हैं और भाजपा में काम करना पसंद भी करते हैं। राजनीतिक दल तो बहुत हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी हैं, लेकिन उनका सोच दूसरा होता है, वो अपनों लिए आते हैं और भाजपा में जो आते हैं वो देश के लिए आते हैं। सर इस विधानसभा की बात करें तो आपकी कितनी भूमिका होगी इस विधानसभा में? अभी तो क्षेत्रीय प्रभारी भी हैं विधानसभा तेघरा की बेगूसराय? नहीं सर, मैं पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूं जहां से आप हो कंफर्ट कर रहे हो। आप अभी क्षेत्रीय प्रभारी भी हैं, तो आप कहां से कंफर्ट कर रहे हैं और क्या काम होगा इस विधानसभा में? देखिए, बेगूसराय में गठबंधन में जब भी हम लोग चुनाव लड़े हैं तो 4 से 3 की संख्या में चुनाव लड़े हैं। तो अभी हम गठबंधन में हैं, लोजपा जदयू हमारे अभिन्न साथी हैं, तो इनसे जब तक सीट शेयरिंग की बात नहीं होगा तब तक इस पर बात करना उचित नहीं है। सीट शेयरिंग की बात चल रही है, सीट शेयरिंग हो जाएगा तो हम अपना पक्ष रख सकते हैं उसमें। हम चाहेंगे, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो हम रखेंगे कि हम बेगूसराय में 4 सीट लड़ना चाहिए। और आपकी क्या भूमिका होगी सर इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा में जो भाजपा के कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता की भूमिका होती वही रहेगा मेरा। सर आप राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ता भी आपसे बहुत जुड़े हुए होंगे, तो भाजपा के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता या कह लें जदयू के कार्यकर्ता कितने आपस में घुल मिल कर काम कर रहे हैं और कितने उत्साहित रहते हैं? देखिए, चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष है तो हम उस तरह की बात बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता की बात बोल रहे हैं, हम भाजपा की पार्टी के हैं तो भाजपा की बात करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता आप जिस बूथ पे चले जाइए, जिस गांव में चले जाइए, जिस गली में चले जाइए, आप 10-5 की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मिल जाएंगे आपको। और जदयू के जो हैं प्रमुख लोग से हमें उनको जानते हैं, प्रमुख जो लोग हैं उनको हम जानते हैं, मंडल अध्यक्ष हुए, जिला के अध्यक्ष हुए, उनको हम जानते हैं। उनसे बेहतर रहेगा आपको पूछना कि आपकी पार्टी संगठन कितने मतलब बेहतर रूप में हैं और कितने आपके कार्यकर्ता सक्रिय हैं। भाजपा के पूर्णतः सक्रिय हैं इस चुनाव में, पूरी तरह भाजपा बहुमत से आ रही है। भाजपा चुनाव के समय में काम नहीं करता है, भाजपा हर वर्ष काम करता है। भाजपा हमेशा कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है, तो इस बार इसलिए भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, एक से एक कार्यकर्ता है। इस विधानसभा में सर पूर्ण बहुमत से आ रही है भाजपा? जरूर, भाजपा के कार्यकर्ता अभी से नहीं, सब दिन उत्साहित रहते हैं और सब दिन काम करते हैं, बूथ स्तर तक काम करते हैं। तो अभी तो चुनाव का वर्ष है और उत्साह है भाजपा के कार्यकर्ताओं में। अगर सीट मिलता है तो भाजपा के कार्यकर्ता अवश्य सीट निकालेंगे हर जगह। सर पटना और बाढ़ के आप क्षेत्रीय प्रभारी हैं वर्तमान समय में, किसको टिकट दे रहे हैं पटना और बाढ़ से? तो वहाँ के जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे, लेकिन हम तो अभी छोटा कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। रुचि तो सबको होती है, जो राजनीतिक किसको बनाना चाहते हैं? जब राजनीतिक जीवन में सब लोग सफर करते हैं तो कहीं न कहीं उसकी इच्छा होती है। किसी ऐसे आदमी को सर मानते होंगे कि इसको मिलना चाहिए टिकट पटना महानगर से, किसको? एक नाम। पटना महानगर से हमारे अरुण जी हैं और नीतीश क्या कहते हैं, युवा मोर्चा के पूर्व के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो हैं। और बाढ़ से ज्ञानू हैं, टिकट उन्हीं को। देखिए क्या होता है। सर आप केवी स्टूडियो में आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि जब बेगूसराय में इस तरह के स्टूडियो का निर्माण हो
और मतलब जिस तरह से डिबेट इंटरव्यू होता है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, और वह मतलब जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, उनको कोई जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता है। और आपके द्वारा उनको लोग जानेंगे, समझेंगे। जो भाई काम करने वाला व्यक्ति को मतलब सम्मान मिल रहा है आपके द्वारा, तो हम मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रोशन जी को। आज डॉक्टर रोशन जी के द्वारा आज बेगूसराय ज़िला में एक अच्छे चीज़ का मतलब शुभारंभ किया गया है और उसमें कड़ी में हम भी जुड़े हैं। इसके लिए डॉक्टर रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर हमें भी बहुत अच्छा लगा इस व्यस्तम समय में, जब चुनाव हो, चुनावी वर्ष हो, और आप समय निकालकर हमारे तक आए सर, यह मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है। और हम भी चाहते हैं कि इस विधानसभा में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिले, आप उसका निर्वहन करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं विवेक गौतम आप सबों को नमस्कार करता हूं। हमारे कार्यक्रम को देखने के व सुनने के लिए डॉक्टर रोशन जी के यूट्यूब चैनल स्टार ऑफ बेगूसराय और फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।